सो हेलो गाइस, क्या आप भी अपने पेपर में पास होना चाहते हैं फिजिक्स के? आपकी बैक ना आए तो इस सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आ चुका हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कि नई अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फिजिक्स का पेपर है, जो कि 17 दिसंबर को अर्थात कल को है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है इसमें। फर्स्ट, वेग का विमीय सूत्र क्या है? जो कि आपका हो जाएगा आंसर इसके सामने Lt-1। सेकंड आपका हो जाएगा कि त्वरण का विमीय सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा Lt-2। बल की SI इकाई यथार्थ मात्रक क्या है इसका? न्यूटन। एंड फोर्थ आपका हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र क्या है? जो कि Ml2T-2 है। और ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ऐसे विमाओं में तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद आप फिफ्थ आपका हो जाएगा इसमें शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र आपका हो जाएगा Ml2T-3। एंड सिक्स्थ आपका हो जाएगा कौन सी राशि विमहीन होती है? तो आपकी हो जाएगी कोण। कोण जो होती है विमहीन होती है, बाकी कोई नहीं होती विमहीन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा इसको। सेवन आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या है? जो कि आपका M-1 L3 एंड T-2 जाएगा। एंड इसके बाद एट आपका हो जाएगा कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? जो कि आपका हो जाएगा Ml2T-1। एंड नाइन आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? जो कि आपका Mt-2 जाएगा। 10 आपका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ml2। एंड 11 आपका हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ये देख सकते हैं आप, जड़त्व का नियम, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड इसके बाद 12 आपका हो जाएगा F=ma किस नियम को दर्शाता है? F=ma जो सूत्र है वो किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के सेकंड नियम को दर्शाता है, आप याद रखिएगा। एंड 13 आपको हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया बल किस नियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय नियम से। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा 14 घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो यह आपका गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण घर्षण बल। तो आप याद रखिएगा कि घर्षण बल जो था गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। 15 आपका हो जाएगा सबसे कम घर्षण कौन सा होता है? सबसे कम घर्षण किस घर्षण बल के अंतर्गत होता है? कौन सा प्रकार है घर्षण बल का वो? तो इसका आंसर आ जाएगा लुढ़कन घर्षण। जो कि आपका जैसे आपका सिलेंडर होता है जो कि लुढ़कता है, जब हम उसे धक्का देते हैं तो वो लुढ़कता है, तो उसे लुढ़कना कहते हैं। और उस पर लगने वाला बल जो होता है लुढ़कन घर्षण बल होता है। 16 आपका हो जाएगा गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा हाफ mv² सूत्र होता है इसका। 17 आपका हो जाएगा कि कार्य की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। 18 आपका शक्ति की SI इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वाट। 19 आपका हो जाएगा कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य, क्योंकि तरंगे दो टाइप की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ये अनुदैर्ध्य होगी आपकी ध्वनि तरंग। 20 आपको हो जाएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति आपकी होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। एंड 21 आपकी हो जाएगा रीवाइब्रेशन टाइम क्या है? तो इसका है ध्वनि सतह पर बने रहने का समय है रीवाइब्रेशन टाइम। 22 आपका हो जाएगा कि अदिश राशि का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। 23 आपको हो जाएगा सदिश राशि का उदाहरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वेग। ये दोनों उदाहरण आप याद कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है ये। 24 आपका हो जाएगा कि दो लंबवत वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो लंबवत अगर वेक्टर होंगे तो उनका डॉट करेंगे, तो जैसे ए और बी वेक्टर है, इनका डॉट करेंगे ए डॉट बी, तो इनका आपका प्रोडक्ट आएगा 0। और जैसे 25 दो समांतर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हो जाएगा 0। एंड इसके बाद हो जाएगा आपका 26 वेक्टर ए एन वेक्टर बी का सूत्र लिखिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। एंड 27 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सूत्र क्या होगा? ए बी साइन थीटा हो जाएगा इसका आंसर। एंड 28 हो जाएगा आपका आई डॉट जे का मान क्या होता है? आई डॉट जे हमेशा 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे हमेशा आपका 0 होता है। एंड आई क्रॉस जे जो आपका होता है के होता है। आपको ये याद होना चाहिए गाइस कि आपका आई डॉट आई इसका 1 होता है। इसी प्रकार जे डॉट जे आपका हो जाएगा 1। इसी तरह प्रकार के डॉट के आपका हो जाएगा 1। ये आप याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड
इसी तरह आपका आई क्रॉस के भी होता है, आई क्रॉस के आपका हो जाएगा आई क्रॉस जे आपका हो जाएगा के, और आपका जे क्रॉस के हो जाएगा आपका आई, एंड के क्रॉस आई आपका हो जाएगा जे आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा जे। तो इस तरह इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो आप परिमाण अर्थात रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका वन होगा, और दिशा जो होती है इसकी स्पष्ट होती है, क्लियर डायरेक्शन होती है इसकी। 31 आपका हो जाएगा संवेग मोमेंटम का विमीय सूत्र क्या है। इसका हो जाएगा आपका mlt-1। दाब या प्रतिबल का विमीय सूत्र क्या है। दाब या प्रतिबल इन दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है, ml-1 t-2। 33 आपका हो जाएगा कि प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूलस का विमीय सूत्र क्या है। इसका हो जाएगा ml-1 t-2। 34 आपका हो जाएगा कि कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका t-1। 35 आपका हो जाएगा आवेग का विमीय सूत्र क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट ml-1। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा 36 श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका हो जाएगा आपका विमीय सूत्र ml-1 t-1 सॉरी। यह आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के पेपर के लिए, तो इसे आप ध्यान से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप इसे करके आइएगा जरूर। 37 आपको हो जाएगा कि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। तो 1 जूल बराबर होता है आपका 10⁻7 अर्घ। 38 आपका हो जाएगा कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है। तो आपका हो जाएगा ml-2 क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कल के एग्जाम के लिए। 38 क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर के बनाए हैं मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट है इन क्वेश्चन में से। एंड इसके बाद सेकंड आपका हो जाएगा सेक्शन बी आ गया आपका, जो कि शॉर्ट आंसर रहने वाला है। ये 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2.5 नंबर के होंगे, तो मैंने बना रखे हैं आपके लिए, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। न्यूटन की गति के नियम कितने होते हैं। आपको जिस तरह पता होगा कि 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे। सेकंड आपको जाएगा F=ma, अर्थात जो बल है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह समझिए इसे, सूत्र के द्वारा समझिए सूत्र, डेफिनेशन को बनाना सीखिए। अगर आपको डेफिनेशन बनानी है तो सूत्र याद होना जरूरी है, आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा कि तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आपको याद होना चाहिए। 40 आपको हो जाएगा कि घर्षण क्या है। घर्षण के इसके प्रकार लिखिए। घर्षण जो होता है आपका एक टाइप का विरोध करने वाला बल होता है, अर्थात कोई वस्तु स्थिर है तो वो वस्तु स्थिर इसलिए है क्योंकि उसको घर्षण बल लग रहा है तभी स्थिर है। तो स्थिर जो घर्षण बल होते हैं आपके अनेक टाइप के होते हैं, वैसे तो 3 मेन टाइप के होते हैं, जो कि स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि वस्तु रुकी है तब लग रहा है। गतिज घर्षण बल जो कि आपका वस्तु चल रही है तब लगता होता है। एंड लुढ़कन घर्षण बल जो आपको बताया मैंने, सिलेंड्रिकल टाइप की जो शेप वाली कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उस पर लगता है, वो होता है आपका लुढ़कन बल, घर्षण बल। एंड 41 आपको जाएगी कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय कुल कार्य में जो परिवर्तन होता है उसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा हुक का नियम। हुक का नियम जो होता है प्रत्यास्था सीमा के अंदर जो बल लगता है था, जो प्रत्यास्था सीमा के अंदर बल लगने के अंदर जो बल लगता है, और तनाव बट्टा विकृति, तनाव अपॉन मतलब अर्थात तनाव बट्टा विकृति होती जो आपकी, वो हुक के नियम के अंतर्गत आती है। और जो हुक का नियम होता है वो प्रत्यास्था सीमा के अंदर लगता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है इससे। एंड 43 आपको जाएगा कि अदिश और सदिश राशियों में अंतर लिखिए। तो अदिश सदिश राशियों में क्या अंतर है। मेन अंतर यह है कि आपका जो आपकी अदिश राशि होती है स्केलर, उसमें केवल परिमाण होता है, अर्थात दिशा नहीं होती, खाली परिमाण होता है। वेक्टर जो होता है आपका उसमें परिमाण भी होगा आपका, दिशा भी होगी। वेक्टर जो होगा आपका उसमें परिमाण और दिशा आपकी दोनों रहती है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपको हो जाएगा 44 पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए। क्योंकि आप याद कर लीजिएगा कि यह है कि द्रव की सतह पर कार्य करने वाला संकुचन बल होता है, अर्थात जो द्रव की सतह पर कार्य करता है, अर्थात द्रव को कि कम से कम आकार के लिए जो रीजन होता है वो पृष्ठ तनाव भी होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो आप जैसे कोई भी जल की बूंद रखते हैं कहीं पर, तो वो चारों ओर से कर्व का रूप ले लेती है, अर्थात फैलती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है जल के। एंड इसके बाद आपको जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम जो आपका होता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम अर्थात जो वस्तु की ke+p, अर्थात ke मतलब गतिज ऊर्जा, p मतलब स्थितिज ऊर्जा, दोनों का जो योग होगा हमेशा नियत रहेगा। ये तो एक चीज कम होगी एक तो ज्यादा होगी, अर्थात रहेगी हमेशा बराबर। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है हमेशा यांत्रिक ऊर्जा। 46 आपको जाएगी घर्षण कम करने के लिए 3 तरीके। घर्षण कम करने के 3 तरीके कौन से हैं। तो ये आपके मेन तरीके हो जाएंगे कि पहला पॉलिश कर लेना, दूसरा स्नेहक अर्थात ल्यूब्रिशिएंट का उपयोग करना, और तीसरा बॉल बियरिंग का उपयोग करना।
जो साइकिलों में बॉल बेरिंग है, कोई भी गाड़ी वाहनों में बॉल बेरिंग लगी होती है, वो उसका यही यूज़ होता है कि वो घर्षण को कम करती है था कि जो नुकसान है उनको कम करने के लिए बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, तो हमारा हो गया 47, आपका हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू आपका सूत्र होता है तनाव बट्टा विकृति। और इसका प्रकार क्या क्या होते हैं इसके। तो गाइस प्रत्यास्थता आपकी जो होती है 3 टाइप की होती है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है आपका, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक होता है। 3 टाइप का होता है। एंड 48 आपको जाएगी कि अनुप्रस्थ और अंधेरी तरंगों के अंदर मुख्य अंतर लिखिए। तो अंधेरी और अनुप्रस्थ तरंगे जो कि आपकी 2 टाइप की होती है, मैंने बताया था आपको। इनके अंदर मुख्य जो आपके अंतर हैं, जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है इसके कारण लंबवत प्रवेश करते हैं कहीं भी, ठीक है। एंड अंधेरी जो तरंग होती है इसके कारण जो होता है समांतर प्रवेश करते हैं। एंड अनुप्रस्थ तरंग जो होती है श्रृंग गर्त में चलती है, अर्थात सिंह और गर्त में चलती है, ठीक है। ये तरंगे जिस टाइप से आपको पता होगा कि इस टाइप से श्रृंग गर्त होता है, तो श्रृंग गर्त में चलती है, ऐसे इस टाइप से चलती हैं तरंगे। एंड जो अंधाई तरंगे होती हैं ये श्रृंग करती, ये ऊपर ही ऊपर चलती हैं, ये श्रृंग में चलती हैं, संपीड़न विचलन में करती है, अर्थात मतलब ऊपर ही ऊपर चलती है। एंड सेक्शन 3 आपको हो जाएगा कि लॉन्ग न्यूमेरिकल जो है आपके, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। एंड 49 आपको हो जाएगा कि बल और गतिज ऊर्जा पर आधारित प्रश्न का त्वरण की गणना। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान दिया है आपको m इक्वल टू 2 kg एंड फोर्स लग रहा है उस पर 10 न्यूटन का, तो वस्तु का उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो आपको सूत्र रहेगा आपका इसमें न्यूटन के सेकंड नियम अर्थात एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि हमें 2 चीज़ तो पता है, आपको तीसरी क्वांटिटी निकालनी है अर्थात ए निकालना है आपको, एफ और एम पता है आपको। तो आप सूत्र बना लेंगे इससे ए इक्वल टू एफ बट्टा एम। जिस तरह आपको दिया है एफ इक्वल टू आपका होता है एम बट्टा एम और ए, तो आप इससे बना लेंगे आपका ए इक्वल टू एफ बट्टा एम, ये बना लेंगे गाइस आप। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे इसे। 10/2 होगा, मैं आपको करके दिखाया था सॉल्व। तो इक्वल टू होगा आपका 10/2 और आंसर आ जाएगा 5। एंड गाइस आंसर 5 आएगा और लिखेंगे इसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये मात्रा है अर्थात सेकंड। इसके बाद आपको जाएगा बी, न्यूटन की गति के नियम लिखिए। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, और जो कि मैंने उदाहरण से आपको लिख दिए हैं। पहला नियम होता है आपका जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे, और जिसे इसका सिद्धांत तो अपनी विराम अवस्था और समान गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण हो जाएगा आपका इसमें, मेज पर रखी किताब स्थिर रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई उठा नहीं रहा, अर्थात कोई बल नहीं लगा रहे, तो उसे धक्कन दे रहे, मतलब वो अपनी जगह पे ही रहेगी। तो प्रथम नियम ये कहता है आपका। सेकंड नियम आपका कहता है कि एफ इक्वल टू एम होता है इसका सूत्र, और क्या बोल रहा है कि इसमें किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल उसके द्रव्यमान और उसमें त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है वो उसके द्रव्यमान और जो उसकी त्वरण होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। मतलब बराबर बल लगा रहे हैं किसी हल्की कार पे और किसी ट्रक पे, तो जो का त्वरण जो होगा ट्रक में कम उत्पन्न होगा, अर्थात ये आपका सेकंड नियम हो जाएगा। थर्ड एंड साथियों तीसरा नियम जो है आपका तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये सिद्धांत जो आपका होता है, ये किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतनी ही मात्रा का बल हम पर भी लगाती है, विपरीत लगाती है अर्थात। जिस प्रकार रॉकेट का जो जैसे प्रकार जो रॉकेट होता है, जब वो ऊपर की तरफ जितनी गति से जाएगा उतनी गति से नीचे की तरफ गैसों को फेंकता है। एंड 50 आपको हो जाएगा कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध है, जो कि जैसे आपका इसका होगा किसी कारण या निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण उसकी कोणीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात ताऊ इक्वल टू डी बट्टा एल डी टी होता है। जो एल होता है वो आपका समय में परिवर्तन की दर को बता रहा है, अर्थात कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को बता रहा है एल। सो गाइस आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पेपर में इसका आने की संभावना 90% तक है। क्योंकि पेपर इस बार का न्यू पैटर्न इसी तरह है, आप देख सकते हैं न्यू पैटर्न मैंने अपने चैनल पर डाला है किस टाइप का न्यू पैटर्न। तो आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस में से। मैं छाट के आपके लिए बनाए मैंने क्वेश्चन। तो चैनल पर नए होंगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नया केमिस्ट्री की वीडियो जल्दी ही चैनल पर आ जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड लाइक कर देना अगर पसंद आई वीडियो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।